एक दफा की बात है कि एक जादूगर के 4 बेटे थे। जादूगर 5 साल से अपने 3 बड़े बेटों सोनू, राजू और नटवर को जादू करना सिखा रहा था। लेकिन जादूगर ने अपने सबसे छोटे बेटे कबीर को कोई जादू नहीं सिखाया। कबीर कभी जंगल से लकड़ियां लाता तो कभी घर पर बाप और भाइयों के लिए खाना बनाता। पर एक दिन अचानक जादूगर ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। बस बहुत हुआ बच्चों। पिछले 5 साल से मैं घर से बाहर नहीं गया ताकि मैं तुम तीनों को अपना सारा जादू सिखा सकूं, ताकि तुम लोग भी मेरी तरह लोगों की मदद करो और मेरी तरह खूब नाम कमाओ। तुम लोग मेरा सारा जादू तो नहीं सीख पाए, पर तुम लोगों ने जितना सीखा है वो ही काफी है। जी बाबा, आपने सही कहा। हमने आपसे अब तक जितना भी जादू सीखा है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सीखने की हमें जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, हम सब कल जंगल जाएंगे और वहाँ मैं तुम चारों का एक छोटा सा इम्तिहान लूंगा। तुम में से जो भी उस इम्तिहान में कामयाब हुआ, उसे मैं दुनिया घूमने का मौका दूंगा। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन हम चारों का मुकाबला कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तीनों ने तो आपसे जादू सीखा है, लेकिन कबीर को तो कोई भी जादू नहीं आता। बच्चों, मैंने कबीर को इसलिए जादू नहीं सिखाया क्योंकि वो तुम तीनों से अलग है। उसे किसी भी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही बुद्धि की शक्ति है, और जिनके पास बुद्धि हो उन्हें किसी जादू की जरूरत नहीं होती। वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन अगर कल के इम्तिहान में हम में से कोई कामयाब ना हुआ, तो फिर उसका क्या होगा? तो फिर वो कबीर की तरह यहीं रुककर तब तक मेरे लिए गुलामों की तरह काम करेगा, जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाता। ठीक है पिताजी, जैसे आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तुम सब जाकर आराम करो, सुबह हमें वक्त पर निकलना होगा। इस सब के बाद अगले दिन सुबह होते ही जग्गा अपने चारों बेटों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। इतने में रास्ते में उन्हें एक अंगूर का दरख्त दिखता है। तो ठीक है बच्चों, ये है तुम्हारा इम्तिहान कि तुम लोग अपनी अपनी शक्तियों की मदद से बिना इस दरख्त पर चढ़े अपने लिए इन अंगूरों को तोड़ के बताओगे। जग्गा की ये बात सुनकर पहले सबसे बड़ा बेटा सोनू आगे बढ़ता है। बस इतनी सी बात पिताजी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस सब के बाद सोनू एक मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद बिल्कुल दरख्त जैसे अंगूर अचानक से उसके हाथ में आ जाते हैं। अब देखो भाइयों, मेरे जादू का कमाल। अब दूसरा बेटा राजू आगे बढ़ता है और अब वो अपना जादुई मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिसके बाद एक तोता उड़ता हुआ आता है और अंगूर के दरख्त से कुछ अंगूर तोड़कर राजू के हाथ में लाकर रख देता है। देखा भाइयों, मेरे जादू का कमाल। तो ठीक है, अब मेरी बारी, बस देखते जाओ। अब तीसरे बेटे नटवर की बारी होती है। अब वो अपना जादुई मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिसके बाद अचानक से जमीन से एक पौधा उगता है और उस पर बिल्कुल दरख्त जैसे अंगूर उग जाते हैं। वाह बच्चों वाह, तुम तीनों ने तो कर दिखाया। चलो बेटा कबीर, अब तुम्हारी बारी है। अरे पिताजी, ये बेचारा कैसे दरख्त पर चढ़े बिना इन अंगूरों को तोड़ेगा? इसे तो कोई भी जादू नहीं आता। आप चिंता ना करें भाई, आप बस मेरा कमाल देखें कि मैं कैसे बिना जादू के इस दरख्त पे चढ़े बिना इन अंगूरों को अपने पास लाता हूँ। ये बोलते ही कबीर अपने हाथ में एक पत्थर लेकर आगे बढ़ता है और दरख्त पे लगे हुए अंगूरों की तरफ निशाना लगाता है, और पत्थर के लगते ही दरख्त से कुछ अंगूर सीधा कबीर के हाथ में आ गिरते हैं। वाह मेरे बुद्धिमान बेटे, मुझे पता था कि तुम कर दिखाओगे। तुम सब के सब अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो।
तो पिताजी अब आप ही बताएं कि आगे हम क्या करें। बच्चों, अब तुम सब इस जंगल से पार की दुनिया में जाओ और वहां जाकर अपने जादू से लोगों की मदद करके अपना और मेरा नाम खूब रोशन करो। बस याद रखना, अपने जादू का सोच समझ के इस्तेमाल करना और अपने जादू का कभी भी कुदरत के खिलाफ इस्तेमाल ना करना। इस सब के बाद चारों भाई वहां से रवाना हो जाते हैं और कुछ घंटे चलने के बाद उनके रास्ते में किसी जानवर का टूटा हुआ कंकाल आता है। अरे भाइयों, ये क्या है? भाई मुझे तो लगता है कि ये किसी जानवर का कंकाल है। हाँ भाइयों, लेकिन ये कंकाल किसी आम जानवर का नहीं। मुझे तो लगता है कि ये कंकाल जंगल के राजा शेर का है। अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये एक शेर का कंकाल है? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। अरे लड़ो मत, मैं अभी के अभी अपने जादू की मदद से इस कंकाल को जोड़ देता हूँ। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये किस चीज का कंकाल है। तो ठीक है भाई, बता दो अपने जादू का कमाल। इस सब के बाद तीसरा भाई नटवर मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे कि वो टूटा हुआ कंकाल अचानक से जुड़ जाता है। अरे वाह भाई नटवर, तुम तो सच में कमाल हो। तुमने तो इसे कुछ ही वक्त में पहले की तरह जोड़ दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी ठीक से नहीं पता चला कि ये शेर का ही कंकाल है या किसी और जानवर का। अरे भाई चिंता क्यों करते हो? मैं अभी अपनी जादू की मदद से इस कंकाल को पहले की तरह मांस से भर लूंगा और इस पर खाल भी आ जाएगी। फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि कबीर की बात सही है या नहीं। तो ठीक है भाई, शुरू हो जाओ। इस सब के बाद दूसरा भाई राजू अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में उस कंकाल पर मांस और खाल आ जाती है। अरे वाह भाई कबीर, तुम्हारी बात तो सच निकली। ये तो सच में एक शेर का ही कंकाल है। ठीक कहा भाई, लेकिन अगर तुम और नटवर भाई अपने जादू से इसे पहले की तरह ना करते तो किसी को भी इस बात का यकीन ना आता कि ये एक शेर का कंकाल था। वो सब तो ठीक है कबीर, लेकिन अब तक ये पहले जैसा हुआ ही कहाँ है। अभी तो इसमें जान डालना बाकी है। क्या? लेकिन मैं तो इसमें जान नहीं डाल सकता। हाँ, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता। तुम लोग फिक्र ना करो, अगर तुम लोग इसमें जान नहीं डाल सकते तो क्या हुआ, मैं इसे अपने जादू से पहले की तरह वापस से जिंदा कर सकता हूँ। माफ करना बड़े भाई सोनू, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मगर वो क्यों? असल में पहली बात तो ये है कि पिताजी ने हमें कहा था कि तुम लोग कभी भी कुदरत के खिलाफ नहीं जाओगे। इसे जिंदा करना कुदरत के खिलाफ जाना है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? हम तो बस इसे वापस जिंदा करके इसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन भाई अगर ये जिंदा हो गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शेर एक खतरनाक शिकारी जानवर है। हम चारों को एक साथ जान से मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। अरे कबीर, तुम क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? भला ये शेर हमारे जादू के सामने कहाँ टिक सकता है? अगर तुम्हें इससे डर लग रहा है तो तुम जाकर कहीं छिप जाओ। तो ठीक है, मैं उस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, फिर तुम चाहो तो इसे जिंदा कर लेना। मैं तुम लोगों के साथ अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ हाँ, जाओ और छिप जाओ। वैसे भी तुम्हें तो हमारी तरह जादू नहीं आता। अगर तुम गलती से भी इस शेर के हत्थे चढ़ गए तो खुद को बचा नहीं पाओगे। इस सब के बाद कबीर जाकर एक दरख्त पर चढ़ जाता है और यहाँ सोनू अपना जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर लेता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में शेर वापस से जिंदा हो जाता है। अरे भाइयों, ये तो सच में एक बहुत खतरनाक जानवर है।
हाँ भाई, कबीर ने ठीक कहा था, इसे जिंदा करना ठीक नहीं। हाँ हाँ, सही कहा। अब जल्दी से जादू करके इसे पहले की तरह मार दो। ठीक है, मैं अभी इसे पहले जैसा करता हूँ। ये बोलकर जैसे ही तीनों भाई मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो शेर उन पर हमला कर देता है और मंत्र पूरा होने से पहले ही उन तीनों की जान ले लेता है और बेचारा कबीर दूर से ये सब देखता ही रह जाता है। मैंने इन्हें कहा भी था कि पिताजी का कहा मानो, कुदरत के खिलाफ मत जाओ। अब देखो, तीनों अपने जादुई शक्तियों के घमंड की वजह से अपनी जान गंवा बैठे।